युवाओं का, अपने समाज का, उससे बचाना, युवाओं को अपने वास्तविक संस्कृति का, अपने वास्तविक अध्यात्म का, अपने स्वर्णिम अतीत का बोध कराना, वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने के लिए उनको तैयार करना, और युवाओं का अच्छा कैरियर कैसे बनेगा, युवाओं का अच्छा कैरेक्टर कैसे बनेगा, और युवा अपने कैरियर और अपने कैरेक्टर को बनाते हुए एक अच्छी कंट्री का निर्माण कैसे करेंगे, इसके लिए युवाओं को तैयार करना। ऐसे किसान पंचायत, किसानों के बड़े मुद्दे हैं। किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम नहीं मिलता, उनकी फसल के लिए पूरा पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती है, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड से खेत जहरीले हो गए, पेट जहरीले हो गए। किसानों के मुद्दों को लेकर के अपना व्यवस्था परिवर्तन का सबसे पहला मुद्दा यही है। राष्ट्रीय किसान आय आयोग, किसान को दुर्भाग्य से 65 साल बाद भी अकुशल श्रमिक माना जाता है, अंग्रेजी में अनस्किल्ड लेबर माना जाता है, जबकि किसान बनने के लिए कम से कम 25 साल तक एक व्यक्ति को सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान में खेत में मेहनत करनी पड़ती है। IAS, IPS ऑफिसर बनने के लिए जितना तप और पुरुषार्थ करना पड़ता है, उससे ज्यादा तप, संघर्ष, पुरुषार्थ इस देश का अन्नदाता किसान अपने खेतों में करता है। लेकिन किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलता है। किसान अपने खेत में ठीक से उपज कर पाए, इसके लिए बिजली पानी की व्यवस्था उसके लिए ठीक मुहैया नहीं हो पाई है। बहुत प्रश्न है किसानों के, मजदूर को भी। ये बौद्धिक श्रम में पक्षपात एक बहुत बड़ा विषय है अपने आंदोलन का, व्यवस्था परिवर्तन का वो एक अहम मुद्दा है। एक आदमी दिमाग से मेहनत करता है, एक आदमी हाथों से मेहनत करता है। हाथों से मेहनत करने वाले को हमने नीचा मान लिया, कमजोर मान लिया, शूद्र मान लिया, अछूत मान लिया, पिछड़ा हुआ मान लिया, उसको उपेक्षित समझ लिया, उसको तिरस्कृत समझ लिया। हम ये भूल जाते हैं कि जिन मकानों में हम बैठते हैं, जिन देवालयों में, मंदिरों में, मस्जिदों में जाके हम पूजा आराधना करते हैं, जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बीमार होने के बाद जिन हॉस्पिटलों में हमारा इलाज होता है, जिन विधानसभाओं और लोकसभाओं में बैठ करके कानून बनाए जाते हैं, जिन बढ़िया बढ़िया सड़कों के ऊपर हम 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियां लेकर के चलते हैं, ये सारे निर्माण का काम इस देश के मजदूरों ने, कारीगरों ने किया है, उनको भी पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। तो ये एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, श्रम के मूल्यांकन का मुद्दा। पूरी दुनिया के लोगों पर IQ लेवल टेस्ट किया गया। जो जंगलों में, बीहड़ों में पैदा होते हैं, वनवासी, आदिवासी जिनको कहते हैं, जो दलित वाल्मीकियों के घर में पैदा होते हैं, और मेरी तरह से जो अनपढ़ माँ बाप के घर में, किसानों के घर में पैदा होते हैं, सबका IQ लेवल टेस्ट किया गया। ये देखा गया कि जो जंगलों में, वनों में और मेरी तरह से जो खेतों में पैदा हुए हैं, उनका IQ लेवल ज्यादा है। IQ लेवल समझते हो ना, बुद्धि का, ज्ञान का स्तर। ये जो महलों में पैदा होते हैं, उनके तो पैदा होते ही दिमाग वैसे ही खराब हो जाते हैं। जो सुख सुविधाओं में, भोग विलास में पैदा होते हैं, उनका IQ लेवल कम होता है बनिस्बत उनके जो साधारण घरों में, प्रतिकूलताओं में पैदा होते हैं। उनके IQ लेवल होने के साथ साथ में उनके भीतर एक जोश होता है, एक जुनून होता है, एक दीवानगी होती है, एक पागलपन होता है बहुत कुछ बदलने का।